अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सैयद सज्जाद हैदर यल्दम का मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये एक मज़मून निगार की शिकायत है अपने हबीबों से, अपने अहबाबों से। सैयद सज्जाद हैदर यल्दम 1882 में पैदा हुए थे और उनका इंतकाल 1943 में हुआ था। शुरुआत में वो शुरुआत अपनी एक शेर से करते हैं, और कोई तलब अपनाए ज़माने से नहीं, मुझ पर एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। तो ये अपने इस मज़मून में अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं कि उनके कुछ दोस्त हैं। वो दोस्त चूँकि सैयद हैदर यल्दम कोई मज़मून लिखना चाह रहे हैं या कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ नॉवेल या अफ़साना, तो उनको उनकी दोस्तों की वजह से बहुत खलल रहता है और वो उससे बहुत परेशान रहते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन मैं दिल्ली की चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर तरीके से अपने हालात ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में दोहराई जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम होता था कि मैं उस शख्स को देखता और उनके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। ये अपना मज़मून की शुरुआत एक फ़कीर के गाने से करते हैं, एक फ़कीर के गीत से करते हैं। उस फ़कीर की आवाज़ में बड़ी आह और बका थी। वो फ़कीर दुआ दे रहा था। दुआ ये थी कि ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं उस शख्स को, उस इंसान को देखना और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। उस फ़कीर का कद लंबा था। अब उस फ़कीर के बारे में बता रहे हैं कि वो उनकी कद कामत कैसी थी। कद लंबा, जिस्म खूब मोटा ताज़ा और चेहरे पर एक हद तक खूबसूरत था, मगर बदमाशी और बेहयाई। ये बदमाशी और बेहयाई इसलिए आई थी कि वो फ़कीर था। वो मांग कर अपना जीवन बसर कर रहा था, अपना जीवन गुजार रहा था, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ये तो उसकी शक्ल थी। उसकी सदा यानी कि उसकी आवाज़, जिस आवाज़ के ज़रिए से वो मांगा करता था, ऐसा कसी अलक़ाब नहीं है कि सिर्फ़ उसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दिया जाए, बल्कि वह इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लब लिखी जाए। चुनाचे वो उस स्पीच जिससे वो मांगा करता था, वो जो कुछ कहते हैं वो इस तरह थी कि ए भाई खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। यानी कि वो जो मांगता था, जिस स्पीच के ज़रिए से मांगता था, जिस अल्फाज़ों के ज़रिए से वो मांगता था, वो ये थे कि ए भाई खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों का मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन चला जाऊँ। जैसे कि आज भी होता है, बहुत सारे फ़कीर या गुरबा हम देखते हैं, वो खुदा जाने सही हैं नहीं है, लेकिन वो ज़्यादातर यही बात कहते हैं कि मैं मुसीबत का मारा हूँ और मुझे अपने गांव, अपने शहर, अपने मुकाम पर जाना है, तो मुझको या तो मुकाम पर पहुंचा दिया जाए, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुंचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीब वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। यहाँ पर उन्होंने जो ज़िक्र किया है दोस्त का, मेरा कोई दोस्त नहीं, ये जो दोस्त नहीं है, ये पूरे मज़मून की जान है, पूरे मज़मून का लक़ब है, पूरे मज़मून का उन्वान है। इस लक़ब में वो जो दोस्त नहीं कहते हैं, तो यहाँ पर जो सैयद सज्जाद हैदर यल्दम हैं, वो इस फ़िक्रे से उठते हैं कि, और वो कहते हैं कि आप बोल रहे हो कि मैं बदनसीब हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, बल्कि आप तो बहुत बड़े खुशनसीब हो कि आपका कोई दोस्त नहीं है। मेरे दोस्तों को बताया जाए कि वो मुझको किस तरह से परेशान करते हैं। मुझको कोई मज़मून निगारी अगर मैं करना चाहूँ, अफ़साना निगारी अगर करना चाहूँ, तो किस तरह से वो मेरे आड़े आते हैं। मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, ए खुदा के बंदे मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। यानी कि ऐसा गरीब हूँ जिसका कोई वतन नहीं है।
फ़कीर ये कहता हुआ और जिन पर उन किस्से का असर होता है उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए और मैंने अपने हालात का मुकाबला उससे किया और मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर मोर में मैंने अपने से अच्छा पाया। अब सैयद सज्जाद हैदर यल्दम जिन्होंने ये मज़मून लिखा है वो उस फ़कीर से तशबीह यानी तुलना कर रहे हैं कि मैं अगर इस फ़कीर से अपने आप की तुलना करूं कि वो ये फ़कीर मुझसे कितना अच्छा है कि इसके पास ना तो दोस्त हैं परेशान करने के लिए, मुझसे अच्छा इनका कद कामत है, मुझसे अच्छी इनकी सेहत है और इनको कोई फ़िक्र नहीं किसी चीज़ की। और मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर मौरिख में मैं उसे अपने से अच्छा पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वह मुफ्त खोरी से दिन गुजारता है, नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई है और वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वे फटे कपड़े पहनता है, बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। यानी कि तशबीह की है और तशबीह में ये बात बताई हैं, तुलना में ये बात बताई हैं कि बस मैं उनसे अच्छा बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं लिबास में उनसे बेहतर हूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं जिससे कि मैं उनसे बेहतर होता हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालात मुझसे बद रजा अच्छे हैं, उसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए। मैं रात दिन फ़िक्र में गुजारता हूँ कि वे ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद सोने और रोने के सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमाया है। बड़ी देर तक गौर करता हूँ कि उसकी ये काबिल रश्क हालात किस वजह से हैं और आखिर में उस बाज़ाहिर अजीब नीयत पर मैं पहुँचता हूँ। वह मुसीबत ख़याल करता है, वही उसके हक़ में नेमत है। वह हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं हसरत से कहता हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं, उसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद दे देनी चाहिए कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं।